नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3, जो कि है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा डिस्पेंसिंग प्रोसेस। डिस्पेंसिंग प्रोसेस मतलब जो मेडिसिन देने की प्रोसेस होती है। मेडिसिन हम किसको देते हैं? पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग। तो पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं तो उस डिस्पेंसिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। डिस्पेंसिंग प्रोसेस इज ऑकर इन फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप दी गई है डिस्पेंसिंग प्रोसेस की, उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्पेंसिंग की जाती है। तो वन बाय वन हम हर स्टेप के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है स्टेप 1, रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन। तो कोई भी पेशेंट आपके फार्मेसी में आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करते हो, पेशेंट से रिसीव करते हो, है ना। रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट बाय फार्मासिस्ट। तो ये सबसे पहली स्टेप हो गई आपकी कि आप पेशेंट से जो है प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हो। कोई भी फार्मासिस्ट हो गया, वो पेशेंट से सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है। देन स्टेप 2 क्या है? रिव्यूइंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद वो प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन को देखता है, रिव्यू करता है, जो मेडिसिन है उनको देखता है। करेक्टली आइडेंटिफाई द पेशेंट। तो प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट का नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है वही पेशेंट है या फिर उसकी जगह पे दूसरा कोई पर्सन आया है। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है फार्मासिस्ट। डिटरमाइन द प्रिस्क्राइबर इंटेंशन इंक्लूडिंग डोजेस। फिर वो मेडिसिन को देखता है। मेडिसिन देखने के बाद देखता है कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है और साथ में इनके डोजेस कितने देने हैं, वो सब वहाँ पर वो डिटरमाइन करता है। देन नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होता है? कंसिडरिंग सप्लाई अरेंजमेंट्स। तो किस तरीके से सप्लाई करना है वो अरेंजमेंट्स वो कंसिडर करता है। मेक डिसीजन टू सप्लाई और डिक्लाइन सप्लाई। तो वहाँ पर वो डिसीजन करता है कि वो मेडिसिन उसको सप्लाई करनी है, पेशेंट को सप्लाई करनी है या फिर नहीं करनी। मतलब वो डिटरमाइन करता है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइबर ने लिख के दी है वो उनके एज के अकॉर्डिंग उनका डोज है वो प्रॉपर है कि नहीं, या फिर वहाँ पर कोई इंटरैक्शंस तो नहीं हो रहे। ये सबसे पहले वो देखता है। उसके बाद डिसीजन लेता है कि वो मेडिसिन उनको सप्लाई करनी है या फिर नहीं करनी है। देन नेक्स्ट है स्टेप 4, कम्युनिकेशन विथ प्रिस्क्राइबर एज रिक्वायर्ड। अगर उसको लगता है, किसी भी फार्मासिस्ट को लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन में कहीं मेडिसिन का इंटरैक्शन हो रहा है या फिर जो डोज है वो प्रॉपर नहीं है, तो उस टाइम पे उसको ज़रूरत क्या पड़ती है? जो प्रिस्क्राइबर है उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है। कोलैबोरेट विद द प्रिस्क्राइबर टू इंश्योर द मेडिसिन सेफ्टी। मेडिसिन के सेफ्टी के लिए जो प्रिस्क्राइबर है उसके साथ कोलैबोरेट होना पड़ता है, फार्मासिस्ट को उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है कि यहाँ पर ये इंटरैक्शंस हो रहे हैं तो ये मेडिसिन देनी है कि नहीं देनी है, या फिर डोज आपने ज़्यादा लिख दिया तो उस कंडीशन में आप पूछ सकते हैं कि डोज कम करना है या फिर उतना ही रखना है। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्रिस्क्राइबर के साथ। देन नेक्स्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होता है? रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड करना, जो भी डाटा है उसको रिकॉर्ड करना, उस डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। रिकॉर्ड प्रिस्क्रिप्शन डाटा एक्यूरेटली इनटू डिस्पेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो जो भी आपका डिस्पेंसिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन डाटा है वो आपको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करके रखना है। देन नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में क्या करना है? सिलेक्टिंग और प्रिपेयरिंग द मेडिसिन। तो जो भी मेडिसिन है वो आपको प्रिपेयर करना है और सिलेक्ट करना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको वहाँ पर। तो किस तरीके से? सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेडिसिन और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो आपको एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन सिलेक्ट करना है वहाँ पर कि कौन सी मेडिसिन वो चीज़ बनाने के लिए वहाँ पर यूज़ की जा सकती है, ये आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपरली और मेडिसिन प्रिपेयर करनी है। देन नेक्स्ट है स्टेप 7। स्टेप 7 में आपको क्या करना है? लेबलिंग। लेबल द मेडिसिन। तो लेबलिंग में आपको सबसे पहले उस मेडिसिन को लेबल करना है, उसका लेबल प्रॉपरली तैयार करना है और उसके बाद उसकी लेबलिंग करनी है।
यूज़ कॉशनरी एडवाइजरी लेबल्स वेयर एप्रोप्रिएट। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कॉशनरी एडवाइजरी लेबल्स लगाना ज़रूरी है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर वैसे लेबल्स भी रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्टेप 8, सप्लाइंग एंड काउंसलिंग। उस मेडिसिन को आपको सप्लाई करना है और पेशेंट को काउंसिल करना है। चेक ऑल डिस्पेंसिंग फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। तो आपने जितने भी मेडिसिन डिस्पेंस किए हैं वो आपको फिर से वहाँ पर चेक करना है कि एक्यूरेट है कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि आपने सही मेडिसिन उस पेशेंट को दिए है कि नहीं, और कंप्लीटनेस है कि नहीं, वहाँ पर प्रॉपर डोज है कि नहीं, लेबल है कि नहीं, कॉशनरी लेबल है कि नहीं, वो सब आपको चेक करना है। कंफर्म पेशेंट आइडेंटिटी, आपको पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी है और काउंसिल करना है पेशेंट को, उनको एडवाइस देनी है कि मेडिसिन किस तरीके से लेने हैं, कब लेने हैं, क्यों लेने हैं, ये सब आप उनको काउंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8 स्टेप है डिस्पेंसिंग प्रोसेस में, इस तरीके से आपको डिस्पेंसिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी है। देन नेक्स्ट है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस मतलब डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करनी है, ये हमने अभी डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में देखा। मतलब जब हम डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हम डिस्पेंसिंग करेंगे, उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में। मतलब जो डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है वो किस तरीके से हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हमें दी गई है, वो सब हम यहाँ पर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में देखेंगे। अ सेफ क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड बेसिस फॉर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। तो कोई भी प्रैक्टिस करनी हो, आपको डिस्पेंसिंग की प्रैक्टिस करनी हो, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ और क्लीन होना चाहिए। ये बेसिस होता है कोई भी प्रैक्टिस हो, डिस्पेंसिंग ही नहीं, कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर कोई दूसरी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास एक क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए और वो सेफ़ जगह होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है द डिस्पेंसिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड। तो डिस्पेंसिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है क्वालिफाइड स्टाफ। तो आपके पास एक क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, ऐसा स्टाफ आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है एडिकेट स्टोरेज एरिया। आपके पास प्रॉपर स्टोरेज एरिया होनी चाहिए। जो भी मेडिसिन आप प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए आपके पास रखने के लिए, वो मेडिसिन स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज एरिया रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है सुटेबल इक्विपमेंट्स। आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी प्रेजेंट रहने चाहिए। देन नेक्स्ट है नेसेसरी पैकेजिंग मटेरियल्स। तो जो भी पैकेजिंग मटेरियल्स आपके लिए नेसेसरी हैं वो पैकेजिंग मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। देन नेक्स्ट है responsibility for the accuracy and quality of medicine supplied lies on the person overseeing the dispensing process। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हो वो एक्यूरेट हो और हाई क्वालिटी की हो। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ पे इंक्लूड होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ऑन द पर्सन ओवरसीइंग द डिस्पेंसिंग प्रोसेस। तो जो भी पर्सन डिस्पेंसिंग प्रोसेस कर रहा है, डिस्पेंसिंग प्रोसेस हैंडल कर रहा है, उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मेडिसिन वो सप्लाई कर रहा है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उस पर्सन की होती है जो कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्पेंसिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे द डिस्पेंसिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। वहाँ पर हमने स्टेप्स देखे थे, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देखेंगे। द डिस्पेंसिंग प्रोसेस शुड बी डन इन अ फॉलोइंग मैनर। तो ये जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस है और हमें कुछ स्टेप दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो कहीं भी डिस्पेंसिंग हो रही हो वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले आती है, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर आपके फार्मेसी में आ रहा है तो वो आपको सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो सब प्रिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड होता है, जो स्टार्टिंग होती है वो प्रिस्क्रिप्शन से ही होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम क्या करेंगे, और ऑन रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन इट शुड बी स्क्रीन टू इंश्योर दैट इट इज़ फॉर द करेक्ट पेशेंट। तो जब आप प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है, स्क्रीन करना है, आपको देखना है क्या इंश्योर करने के लिए, कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो करेक्ट पेशेंट के लिए है कि नहीं। मतलब जो पेशेंट है
वही है कि दूसरा कोई पेशेंट है, पेशेंट की जगह उसका दूसरा कोई रिलेटिव आया है, ये आपको पहले चेक करना है। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन लेजिबली, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपरली लिखी हुई रहनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन है वो लेजिबली लिखी हुई रहनी चाहिए। द प्रिस्क्रिप्शन शुड हैव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसमें हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो सबसे पहला नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नेम वहाँ पर होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। देन नेक्स्ट एड्रेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का एड्रेस वहाँ पर होना चाहिए। नेम ऑफ मेडिसिन एंड डोज, डोज कितना दिया हुआ है मेडिसिन का, मेडिसिन कौन सी है, मेडिसिन का नाम क्या है, वो वहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए। डॉक्टर सिग्नेचर, मतलब डॉक्टर की सिग्नेचर वहाँ पर प्रेजेंट रहनी चाहिए। डॉक्टर्स नेम एंड एड्रेस, डॉक्टर का नाम और एड्रेस वहाँ पर रहना चाहिए। और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिस डेट पे वो प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है वो डेट वहाँ पर प्रेजेंट रहनी चाहिए। Age of the patient and body weight should be stated on prescription for children under 12 year of age। तो अगर 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, उसकी अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो उसकी एज और उसका बॉडी वेट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, तो इसमें क्या करेंगे हम, पर्सन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन शुड चेक फॉर, तो जो भी पर्सन प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर रहा है उसने चेक करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए, डोज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, जो भी मेडिसिन दी गई है उसका डोज कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और वो कितने ड्यूरेशन के लिए दी गई है। देन नेक्स्ट है ड्रग इंटरैक्शन, वहाँ पर कोई ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं हो रही, ये आपको चेक करना है। मेडिकेशन डुप्लीकेशन, मतलब वहाँ पर कोई डबल डबल मेडिसिन तो नहीं लिख के दी डॉक्टर ने, ये भी चेक करना है। और एलर्जीज, एलर्जीज आपको चेक करना है, किसी मेडिसिन से उस पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं होगी, ये आपको प्रॉपरली वहाँ पर चेक करना है। देन नेक्स्ट है हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन विच रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, तो ऐसी प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करना जो कि क्लैरिफिकेशन रिक्वायर करती है, मतलब उसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऐसी प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करना। तो इस तरीके की प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एन इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर क्लैरिफिकेशन देन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द प्रिस्क्राइबर, तो कोई इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन है, प्रॉपरली लिखी नहीं है प्रिस्क्रिप्शन, वहाँ पर डोज नहीं लिखे हुए हैं या फिर पेशेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है, एज नहीं लिखा हुआ है या फिर मेडिसिन प्रॉपरली नहीं है या फिर कोई इंटरैक्शन है, तो इस तरीके की कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिस्क्राइबर मतलब जो डॉक्टर है उसके साथ कांटेक्ट करना है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इफ़ प्रिस्क्राइबर अवेलेबल ऑन साइट देन आस्क देम अबाउट इनकम्प्लीट डिटेल्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन, अगर प्रिस्क्राइबर जो है वो वहीं पर अवेलेबल है, मतलब वहाँ पर ही डॉक्टर वो अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको उस प्रिस्क्राइबर से जाके पूछना है अबाउट इनकम्प्लीट डिटेल्स, मतलब कोई डोजेस फॉर्म नहीं है या फिर एज नहीं है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है वहाँ पर प्रॉपरली, तो उस कंडीशन में आपको उस प्रिस्क्राइबर के पास जाके पूछना है। इफ़ प्रिस्क्राइबर इज़ नॉट अवेलेबल मे कॉन्टैक्ट थ्रू फ़ोन, अगर कोई प्रिस्क्राइबर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर तो उनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं अबाउट इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट है इफ़ प्रिस्क्राइबर कांट बी कॉन्टैक्टेड पेशेंट शुड सेंड बैक टू द प्रिस्क्राइबर, तो अगर उस प्रिस्क्राइबर के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को वापस प्रिस्क्राइबर के पास भेजना है, डॉक्टर के पास भेजना है और उनको बोलना है कि आप ये पूछ के आइए कि ये जो मेडिसिन है इसका इंटरैक्शन हो सकता है तो ये लेनी है या नहीं, या फिर इनका डोज कितना, डोज मिसिंग है तो आप डोज पूछ के आए, ऐसा उस पेशेंट को बता के वापस प्रिस्क्राइबर के पास भेजना है और बाद में ही उनको मेडिसिन डिस्पेंस करनी है। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन क्लैरिफिकेशन अगर रिक्वायर हो वहाँ पर, तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से उस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन इन अ स्टॉक आउट सिचुएशन, अगर स्टॉक आउट सिचुएशन है, मतलब स्टॉक आउट सिचुएशन मतलब अगर जो मेडिसिन है वो आपके फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है उसको हम बोलेंगे स्टॉक आउट सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से हैंडल करनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे।
स्टॉक आउट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर द प्रिस्क्राइब मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल एट द फार्मेसी वेयर अ प्रिस्क्रिप्शन इज बीइंग प्रोसेस। तो आप डिस्पेंसिंग प्रोसेस कर रहे हो, उस टाइम पे आपको पता चल रहा है कि जो भी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है वो आपकी फार्मेसी में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं स्टॉक आउट सिचुएशन। तो ऐसे स्टॉक आउट सिचुएशन में आपको क्या करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इफ सिचुएशन ऑकर्स लाइक, तो कुछ सिचुएशन अगर ऑकर हुए जैसे कि if the patient agrees it to be supplied at later time, arrange to get stock to supply the medicine to the patient। अगर पेशेंट एग्री होता है, उसको आपने बताया कि हमारे फार्मेसी में वो स्पेसिफिक मेडिसिन, प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन आपके फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है, उनको बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन हम आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं पर इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट जो है वो एग्री करता है, अगर वो मानता है, तो उस कंडीशन में आपको अरेंज करना है मेडिसिन, जो भी स्टॉक है मेडिसिन का वो प्रॉपरली अरेंज करना है ताकि आप जो मेडिसिन है वो पेशेंट को सप्लाई कर सके। देन नेक्स्ट है, if the patient require the medicine urgently, the pharmacist must communicate with prescriber। अगर कोई भी पेशेंट हो जिसको अर्जेंटली मेडिसिन चाहिए है, तो उस कंडीशन में जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्राइबर के साथ, मतलब डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ये देखने के लिए कि उसकी जगह पे हम किसी दूसरी मेडिसिन को दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन मतलब वही कंटेंट की पर जो ब्रांड है वो अलग। तो इस तरीके की मेडिसिन हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ऐसे करके वो प्रिस्क्राइबर के साथ, डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। देन नेक्स्ट है, एनी सब्सटीट्यूशन ऑफ मेडिसिन मस्ट बी अप्रूव बाय द प्रिस्क्राइबर। अगर कोई मेडिसिन आपके फार्मेसी में प्रेजेंट नहीं है, तो आपने ऐसे बताया पेशेंट को कि, या फिर डॉक्टर को बताया कि ये मेडिसिन हमारे फार्मेसी में प्रेजेंट नहीं है, अगर जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है, वो उस मेडिसिन की जगह कोई दूसरी मेडिसिन, उसका सब्सटीट्यूट कोई अलग ब्रांड की मेडिसिन लिख के दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपने फिर वो मेडिसिन उसको देनी है। मतलब आप उस कंडीशन में वो मेडिसिन उसको दे सकते हैं, दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्टॉक आउट सिचुएशन जो है हैंडल करनी है। देन नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द मेडिसिन। प्रिपेयरिंग द मेडिसिन मतलब प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग करना मेडिसिन की। तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है फिलिंग। इसमें हम सबसे पहले सिलेक्टिंग द मेडिसिन के बारे में देखेंगे, मेडिसिन किस तरीके से सिलेक्ट करनी है वो देखेंगे। Always ensure the selection of correct medicine, especially if there are medicine with similar name and packaging. Pick the medicine by reading the label at least twice and cross check against the prescription। तो ऑलवेज इंश्योर करना चाहिए जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो किसी भी मेडिसिन को, स्पेशली जब वहाँ पर मेडिसिन ऐसे हो जो कि सिमिलर नाम के हो। जैसे हमने देखा था प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन, इनकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो ऐसे अगर कोई सिमिलर नेम के मेडिसिन है और साथ में उनकी पैकेजिंग, कोई मेडिसिन होते हैं उनकी पैकेजिंग जो है वो थोड़ी बहुत सिमिलर होती है, तो ऐसे मेडिसिन को आप डिस्पेंस करते समय या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते समय सिलेक्ट करना हो आपको, तो उसका जो लेबल है वो आपको 2 तो भी बार चेक करना है। मतलब 2 बार तो भी उसको आपको चेक करना है, तभी सिलेक्ट करना है। एंड क्रॉस चेक अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन। और वहाँ पर 2 बार सिलेक्ट करने के बाद जब आप मेडिसिन लेंगे तो उसको आपको प्रॉपरली एक बार क्रॉस चेक करना है प्रिस्क्रिप्शन से। प्रिस्क्रिप्शन में देखना है कि जो नाम प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दिया है वही वहाँ पर, वही लेबल पर लिखा है या नहीं लिखा है, जो आपने मेडिसिन सिलेक्ट की है उसके। इस तरीके से आपको चेक करना है कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करते समय। देन नेक्स्ट है चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन। आप जो मेडिसिन डिस्पेंस करने वाले हो तो उसकी एक्सपायरी डेट आपको सबसे पहले चेक करनी है। देन नेक्स्ट है मेडिसिन शुड बी डिस्पेंस इन ओरिजिनल पैकेजिंग। तो जो भी मेडिसिन आप डिस्पेंस करने वाले हो वो ओरिजिनल पैकेज में ही आपको डिस्पेंस करनी है। देन नेक्स्ट है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हैंड। तो जो भी मेडिसिन है तो आपको उनको डायरेक्टली हाथ में नहीं लेना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए आपके हाथ का उस मेडिसिन के साथ। मतलब हमारे हाथ पे जो है बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे हाथ के बैक्टीरिया होते हैं फिर वो मेडिसिन के ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है हैंड का वो अवॉइड करना है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है मेडिसिन को। देन नेक्स्ट है
एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन मतलब वही मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं। Extemporaneous preparation should only be prepared if there is no product available commercially and should be compounded based on patient's need। तो अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई मेडिसिन हो गई जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसी कंडीशन में आपको एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन करना है। मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी भी मेडिसिन की, या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, कोई स्पेसिफिक पेशेंट की नीड की वजह से आपको उस तरीके की स्पेसिफिक मेडिसिन बनानी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ऑल प्रिपरेशन शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द फार्मासिस्ट। तो जितने भी प्रिपरेशन होते हैं, जितने भी मेडिसिन आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो किसने प्रिपेयर करने चाहिए? फार्मासिस्ट ने प्रिपेयर करने चाहिए। देन नेक्स्ट है कंपाउंडिंग शुड बी डन ऑन क्लीन प्लेस। तो जो भी कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिसिन की, वो एक क्लीन प्लेस पे होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है आफ्टर कंपाउंडिंग द प्रोडक्ट शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ सुटेबल कंटेनर। कंपाउंडिंग होने के बाद जो भी प्रोडक्ट है वो एक सुटेबल कंटेनर में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से आपको कंपाउंडिंग करनी है। देन नेक्स्ट है लेबलिंग। कंपाउंडिंग के बाद क्या आता है? लेबलिंग। आप लेबल किस तरीके से करेंगे? ऑल डिस्पेंस मेडिसिन शुड बी लेबल। तो जितने भी मेडिसिन आपको डिस्पेंस करने हैं वो सारे लेबल किए हुए रहने चाहिए। लेबल शुड कंटेन। तो लेबल में क्या क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है नेम एड्रेस ऑफ फार्मेसी। तो जो भी फार्मेसी, जहाँ से भी वो मेडिसिन बनी है, उस फार्मेसी का नाम और उसका एड्रेस वहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए लेबल पे। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ पेशेंट। पेशेंट का नाम वहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए। जिस भी पेशेंट की वो मेडिसिन है, उनका नाम वहाँ पर रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का नेम वहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए। डोजेस फॉर्म वहाँ पर लिखे हुए रहने चाहिए। डेट ऑफ सप्लाई, जिस डेट पे वो मेडिसिन सप्लाई की गई है, वो डेट वहाँ पर लिखी हुई रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एक्सपायरी डेट। जो एक्सपायरी डेट है उस मेडिसिन की, उस दवाई की जो भी एक्सपायरी डेट है, वो वहाँ पर लिखी हुई रहनी चाहिए। तो इस तरीके से लेबलिंग आपको करनी है। देन नेक्स्ट है चेकिंग। तो आपको चेक करना है उसको प्रॉपरली। चेक द प्रिस्क्रिप्शन एंड फिल्ड मेडिसिन टू इंश्योर दैट द मेडिसिन आर को रिलेटेड विद द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिख के दी है डॉक्टर ने, बिल्कुल वही मेडिसिन, सेम मेडिसिन आपने पेशेंट को डिस्पेंस की है, ये आपको प्रॉपरली वहाँ पर चेक करना है। देन नेक्स्ट है काउंटर चेकिंग। काउंटर चेकिंग में क्या होता है? काउंटर चेकिंग शुड बी डन बाय अ पर्सन अदर दैन द स्टाफ हु डिड प्रीवियस फिलिंग एंड लेबलिंग। तो जिस स्टाफ ने, जिस भी पर्सन ने ये प्रीवियस फिलिंग, मतलब जिसने भी मैन्युफैक्चर की है और लेबलिंग की है उस मेडिसिन की, वो पर्सन काउंटर चेक नहीं करता। दूसरा ही पर्सन जो है वो उनको चेक करता है, प्रॉपर मेडिसिन है कि नहीं, डोजेस फॉर्म प्रॉपर है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करता है। कोई दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन चेक करता है, उसको हम बोलते हैं काउंटर चेकिंग। देन नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हमें कौन कौन से रखने हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इज इसेंशियल पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग। तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्पेंसिंग का। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नीड टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं जो कि हमें रिकॉर्ड करके रखने चाहिए। तो कौन कौन से पर्टिकुलर्स है? सबसे पहला है डेट ऑफ सेल। तो जिस डेट पे आपने वो मेडिसिन सेल की है, उस दिन की डेट आपको रिकॉर्ड करके रखनी है। नेम ऑफ द मेडिसिन एंड द क्वांटिटी। तो जो भी मेडिसिन आपने सेल की है, डिस्पेंस की है, उस मेडिसिन का नाम और साथ में उसकी क्वांटिटी भी आपको रिकॉर्ड करके रखनी है। देन नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। आपको पेशेंट का नाम और साथ में उनका एड्रेस भी लिख के रखना है। द बैलेंस स्टॉक शुड बी अपडेटेड। तो जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, बैलेंस है, वो आपको अपडेट करना है, वो प्रॉपरली देखना है। नेम स्ट्रेंथ क्वांटिटी ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो कोई साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है जो कि सीएनएस पे अफेक्ट करते हैं, या फिर जो कंट्रोल ड्रग है, वो अगर आप डिस्पेंस कर रहे हो, तो उनका नाम, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी क्वांटिटी, कितने डिस्पेंस की है, वो भी आपको वहाँ पर चेक करना है। देन नेक्स्ट है सप्लाइंग मेडिसिन टू पेशेंट। तो लास्ट जो स्टेप आती है वो कौन सी है? सप्लाइंग मेडिसिन टू द पेशेंट। पेशेंट को आपको मेडिसिन सप्लाई करना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। सप्लाई ऑफ मेडिसिन शुड बी डन बाय फार्मासिस्ट।
मेडिसिन आप पेशेंट को दे रहे हो तो वो किसने देना चाहिए, फार्मासिस्ट ने देना चाहिए। सप्लाई किसने करना चाहिए मेडिसिन, फार्मासिस्ट ने सप्लाई करना चाहिए। गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर एडवाइस ऑन हाउ टू यूज़ द मेडिसिन। तो आपको उस पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस देनी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन देने हैं कि मेडिसिन किस तरीके से यूज़ करनी है। इंश्योर दैट रिसीवर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। तो जो भी रिसीवर है, रिसीवर मतलब जो भी पेशेंट है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उसको डबल से पूछ के कि कब लेनी है मेडिसिन, कैसे लेनी है मेडिसिन, ये आप उसको पूछ के इंश्योर कर सकते हैं कि उस पेशेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन आपने बताई वो समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को सप्लाई करना है मेडिसिन, और ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। देन नेक्स्ट है मेडिकेशन काउंसलिंग। तो आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी है वो यहाँ पर हम देखेंगे। वेयर नेसेसरी प्रोवाइड मेडिकेशन काउंसलिंग टू पेशेंट टू इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर आपको मेडिकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब आपको मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है उस पेशेंट को कि किस तरीके से प्रॉपर यूज़ आप कर सकते हो उस मेडिसिन का। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द काउंसलिंग डन। तो अगर आपने काउंसलिंग की है तो उस कंडीशन में आपको उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। तो इस तरीके से ये डिस्पेंसिंग प्रोसेस होती है, स्टैंडर्ड डिस्पेंसिंग प्रोसेस है ये। अभी तक जो हमने देखा ये पूरी स्टैंडर्ड डिस्पेंसिंग प्रोसेस है, और जो हमने स्टेप्स देखे थे वो डिस्पेंसिंग प्रोसेस के, वो नॉर्मली जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में देखे थे। और ये जो है पूरी जो हमने यहाँ पर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस देखी, किस तरीके से ये प्रैक्टिस की जाती है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जैसे स्टॉक आउट सिचुएशन हो गई, या फिर ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन है जो कि क्लैरिफिकेशन मांगती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको किस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल करनी है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस से टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।